अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस हिस्ट्री वाली पेपर के पेपर नंबर 9 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले पेपर 8 की वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आप दोस्त यूट्यूब पर इस तरह सर्च कर सकते हैं, SST पेपर 8 बाय UC लर्निंग ट्यूब। SST पेपर 8 बाय UC लर्निंग ट्यूब आप और इसी तरह सर्च कर सकते हैं। हमारे पास ये 9वां पेपर है। हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन की SST जनरल इसी पेपर नंबर 9 में पहला सवाल आया हुआ है। चूज द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्टिव यूज। करेक्ट सब्जेक्टिव इसकी पहचान यही है कि जिस सेंटेंस में कोई विश की जाए, कोई डिमांड की जाए या कोई मशवरा दिया जाए। तो यहाँ बी वाला ऑप्शन देखिए, इफ़ आई वाज द प्रिंसिपल आई वुड चेंज द सिलेबस। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट सब्जेक्टिव की पहचान ये है कि इसमें वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है, ये बात भी याद कर लीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है, सेलेक्ट द बेस्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। आर्गुमेंट वाज अंडरमाइंड बाय सेवरल फैक्चुअल एरर्स। ए वाला ऑप्शन ठीक है। तीसरा एमसीक्यू है, चूज द करेक्ट वर्ब। हार्डली हैड ही लेफ्ट, यह ऑप्शन बी लगेगा, हार्डली हैड ही लेफ्ट व्हेन द बेल रैंग। सवाल 4, पिक द सेंटेंस दैट यूजेस द रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ भी ऑप्शन देखिए, द अथर वूज बुक टॉप द चार्ट्स इज फेमस। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 5, चूज द बेस्ट फॉर्मल सिनोनिम ऑफ एले इन द सेंटेंस। एले की मानी दोस्तों धीमा करने की है या हल्का करने की है। सिनोनिम ऑफ एले, एले का सिनोनिम क्या होगा? द मिनिस्टर ट्राइड टू एले पब्लिक फेयर्स। तो यहाँ बी ऑप्शन देखिए, अफीज़। अफीज़ का ऑप्शन इसका सिनोनिम है। अफीज़ की मानी भी धीमा करने के है और अले की मानी भी धीमा करने के है, तो इस तरह ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है। इसके बाद सवाल नंबर 6 है, विच सेंटेंस करेक्टली कंट्रास्ट टू हाइपोथेटिकल फास्ट इवेंट्स। थर्ड कंडीशन। तो यहाँ भी ऑप्शन देखिए, इफ़ आई हैड नोन अबाउट द चेंज आई वुड हैव गॉन। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। सवाल 7, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। शी इज़ प्रोफिशिएंट इन 3 लैंग्वेज, यहाँ पर इन लगेगा। फिर सवाल 8 है, आइडेंटिफाई द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू लेकोनिक। व्यूअर्स, लेकोनिक के मानी मुख्तसर के है मगर जामे के है, जो मुख्तसर हो मगर जामे हो। तो कार्ट इसका सिनोनिम है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर सवाल नंबर 9 है, सेलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट पैरेलल स्ट्रक्चर। व्यूअर्स, करेक्ट पैरेलल स्ट्रक्चर वही होती है जब किसी जुमले में एक जैसे अल्फाज एक ही ग्रामर की शक्ल में इस्तेमाल की जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो हो मेहनती, ईमानदार और ज़हीन लड़का है। तो इस तरह ये एक एग्ज़ाम्पल है। तो सवाल नंबर 9 का ऑप्शन बी देखिए, ही लाइक्स स्विमिंग, हाइकिंग एंड बाइकिंग रेगुलरली। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर सवाल 10 से, चूज द करेक्ट यूज ऑफ अ मॉडल फॉर स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन इन फास्ट। यू यहाँ पर ought टू लगेगा, यू ought टू हैव इन्फॉर्म द कमिटी earlier। यहाँ डी वाला ऑप्शन ठीक है। फिर इसका सवाल 11 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट पंक्चुएशन। द प्रोफेसर, फिर डेश आया हुआ है, वो है टॉट हेयर फॉर 20 ईयर, रिटायर्ड yesterday। वाई आर एमडिशिस यूज्ड। तो यहाँ बी ऑप्शन देखिए, तो प्रेजेंट पेरेंथेटिकल नॉन रिस्ट्रिक्टिव इंफॉर्मेशन स्मूथली, यहाँ बी वाला ऑप्शन लगेगा। फिर सवाल बारे, चूज द बेस्ट कोलोकेशन। मेक ऑफ एन एफर्ट, यहाँ पर ऑफ लगेगा। फिर कुछ सवाल मिसिंग है यहाँ पर। सवाल 21 से, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज, द पिन इज माइटर देन द स्वॉट, यहाँ पर मेटाफर इस्तेमाल हुई है, ये वाला ऑप्शन ठीक है। और सवाल 22 है, इन शेक्सपियरियन ड्रामा a soliloquy primarily serves to, ऑप्शन देखिए, convey the character private thought to the audience। ए वाला ऑप्शन ठीक है। सवाल 23, which poet is known for the line I am the fever the of the crowd। तो यह कार्ल सेंडबर्ग का ऑप्शन करेक्ट है। तो व्यूअर्स, ये रही SST वाली पेपर की चंद पेजेस जो कि हमें मिली थी, बाकी पेपर हमें नहीं मिली है। तो यहाँ तक कि
23 MCQs हमने आपकी खिदमत में शेयर की। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर पेपर की वीडियो आपको बर वक्त मिलेगी। इंशाल्लाह इसके बाद पेपर नंबर 10 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।